भाई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सड़क सुरक्षा दे न सकी, सरकार निकम्मी है। पानी बिजली दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। पानी सड़क दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। काला धन से डरता है, पुलिस को आगे करता है। काला धन से डरता है, पुलिस को आगे करता है। काला धन से डरता है, पुलिस को आगे करता है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसडीएम साहब नीचे आओ, नीचे आओ नीचे आओ। एसडीएम साहब भक्कर बचाओ, पक्के बचाओ। एसडीएम साहब नीचे आओ, नीचे आओ नीचे आओ। पड़ोसी सर पड़ोसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पड़ोसी मार्गो हाय 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 मार्गो हाय 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 हाय। बिजली पानी दे न सकी, किसान एकता जिंदाबाद। रुको लाला जी सर जी, अरे उनको एसडीएम साहब को दे दो, ज्ञापन ले लेंगे। मैं बुलवा साहब। हाँ जी सर, बताइए। ये हजारों की संख्या में किसान और पूर्व सरकार के कई मंत्री, क्षेत्र के पूरे युवा और किसान विराजमान हैं। इनके बीच या प्रशासन के लोगों से कह देना चाहता हूँ, कल भी हमारी पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया था, आप भाग गए थे एसडीएम साहब, ये नई मोनोपोली हमको नहीं चलेगी। और फिर अधिकारी जी, आपको 4 दिन से भी दिखा कि हिंडौन के किसान आ रहे हैं, आप सरकार की तनख्वाह लेते हैं, आप किसानों के लिए काम करना चाहिए, आप आइए और हमारा ज्ञापन लीजिए, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। नहीं आने वाले दिनों में कहाँ तक भगोगे? 365 दिन आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। हमारा हिंडौन का किसान आंदोलनरत है अपनी मांगे मनवाने के लिए, हमारे नेता तैयार हैं किसानों के साथ ईंट से ईंट बजाने के लिए। एसडीएम साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आ जाइए। कल भी आप भाग गए थे, हमारी पार्टी के लोग आए थे तब, और आज भी सुना है कि आप यही नहीं। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी मांग सड़क बिजली पानी मैं अब आप पूछ रहे तो ताज्जुब करता हूँ। यहाँ के विधायक की इच्छा शक्ति पर मुझे अचंभा होता है कि पूरे राजस्थान में सरकार बचाने के लिए गहलोत ने यहाँ के विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बनाया था। विधायक की अगर इच्छा शक्ति होती, उसके चाटकार और दलाल अगर उसको सही सलाह देते तो हिंडौन की सड़कों को मजबूत करता, वो हिंडौन शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करता, वो हमारे क्षेत्र की किसानों की खाद की कालाबाजारी को रोकता, वो हमारी कर्ज माफी के लिए लड़ता। पर मुझे ताज्जुब होता है उसकी इच्छा शक्ति पर कि वो सड़कों को और विधानसभा को मजबूत नहीं कर रहा, अपने परिवार को मजबूत करने में लगा हुआ है। ताज्जुब होती है इतने पुराने विधायक पर कि उसको जब मुख्यमंत्री का दर्जा हिंडौन में मुख्यमंत्री ने घोषित रूप से किया तो उसने अपने बेटे को चेयरमैन बनाया, अपने बेटे को प्रधान बनाया, और एक परिवार एक छत के नीचे सारी सुविधाएं होने के बाद भी हिंडौन की जनता रोती है कि हिंडौन का विधायक और उसका परिवार कहाँ सोता है। विधायक गहलोत साहब को अपनी बात नहीं पहुंचा सकते कि बाजना से लेकर के पाली तक, बाजना से लेकर के सूरत तक, महू से लेकर के गुड़ापोल तक, जटनगढ़ से लेकर के शेरपुर तक किस किस की सड़क की बात करूं। और मैं ताज्जुब की बात करता हूं उन ठेकेदारों को, मैं ताज्जुब की बात करता हूं वो बाजने की आ गई सूरत में कि भरोसी खुद के विधायक के घर के सामने से लेकर के और गौशाला तक ये सड़क रोड की खुद ही पड़ी है। हवा का गुब्बार, मिट्टी का गुब्बार यहाँ मिल रहा है, सीवरेज का पानी नल पेयजल योजना में मिल गया। हिंडौन की शहर की जनता को परेशान करने का मानस मेरी समझ में नहीं आता। हम चुनावी साल में हैं और गहलोत सो रहा है, भरोसी सो रहा है, सरकार को बचाने में व्यस्त है, अपने परिवार को बचाने में व्यस्त हैं। मैं आह्वान कर देना चाहता हूँ, इस हजारों की संख्या में जवान और किसान बैठे हैं, आए हैं। हम सुबह से महापंचायत कर रहे थे, हमारे सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, कि अब तक यहाँ के एसडीएम को यह पता नहीं लगा कि हमारी जायज मांगों के लिए अब तक हमारे बीच में आकर के एसडीएम ने बात नहीं की और नीचे नहीं आए। हमें सूचना मिली है कि वो यहाँ कार्यालय में नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है उनकी इंटेलिजेंसी पर कि एसडीएम साहब, हजारों लोग आपके यहाँ ज्ञापन देने आए और आप किस जरूरी काम से चले गए। और जब तक हमारा ज्ञापन नहीं लिया जाएगा, कल तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ चस्पा कर गए थे, आज हम चस्पा करने नहीं आए। चस्पा करेंगे तो हम आपके नोटिस चस्पा करेंगे।
जयपुर में जाके और दिल्ली में जाके। हम ये ज्ञापन तो आपको देंगे, आपके अधिकारी आए और हमसे ज्ञापन लें, हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करें, नहीं अगला आंदोलन भी हम उसी बाजना फाटक से करेंगे और हजारों की तादाद में हम वो सब आंदोलन करेंगे जो सरकार की मांगे मनवाने के लिए होता है। ये आंदोलन के कई चेहरे आपको दिखेंगे। ये भूरा भगत आप जानते होंगे जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के नेता है, इन्होंने कई बार सरकारों को झुकाया है। डॉक्टर रूप सिंह जी, जवाहर जी, हरसाना जी, रमेश जी मीणा, जिन्होंने बुक्की आंदोलन से लेकर के क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, हजारों किसान यहाँ खड़े हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी और हमारी मांगे 15 दिन में पूरी नहीं करें तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, धर्मनगर जिंदाबाद, धर्मनगर जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनके चारों के ले लिए एक मिनट फोटो मीडिया की देखिए, पूरे राजस्थान की जनता वर्तमान कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है। हिंडौन के लोग बार बार सरकार को आगाह करते आए हैं कि यहाँ की सड़कों की स्थिति खराब है, यहाँ की कानून व्यवस्था खराब है, यहाँ पेयजल की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, लेकिन राजस्थान के सरकार के कान पर जू तक नहीं रही। यहाँ के विधायक जी हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके यहाँ राज करना चाहते हैं। जनता त्रस्त है। सब लोग उन मांगों को लेकर के आज पहले महापंचायत की किसानों ने सरकार को कोसा है और 1 दिसंबर से जन आक्रोश यात्रा के रूप में विधानसभा हिंडौन के प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर जाकर के यही लोग चौपाल करेंगे और इस सरकार की नाक में दम करने का काम करेंगे। हमें सुना है कि एसडीएम साहब यहाँ से भाग गए। कब तक भागेंगे ये लोग? 2023 में इस सरकार को सबक सिखाने का संकल्प हिंडौन के लोगों ने लिया है और ये संकल्प जो हिंडौन के लोगों ने लिया है पूरे राजस्थान के कोने कोने तक जाएगा। या तो समस्याओं का समाधान करो या कुर्सी छोड़ो। जवाहर सिंह मैडम जिंदाबाद, 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 जवाहर सिंह मैडम जिंदाबाद, 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद, 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 धर्मनगर जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद है टोडाव्यू के पूर्व विधायक रमेश मीणा। रमेश जी, आज बहुत बड़ा आयोजन हुआ है किसानों की समस्याओं को लेकर और पहली बार ये है कि किसान शहर की समस्याओं को लेकर साथ आए हैं। क्या कहना है इस बारे में? ये तो सरकार के विरुद्ध एक तरह के हुंकार है जो छोटे रूप में हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो इस जिले में हत्या है, बलात्कार है और जो जन समस्याएं उनको लेके भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा और सभी जनता साथ में रह के एक बहुत बड़ा और भी बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। मेरी चेतावनी है इस सरकार को, या तो समय रहते एक्शन ले ले और खाद की पूरी सप्लाई कर दे, बिजली पानी का जो रोटेशन है और पानी की जो समस्या है उसकी पूर्ति कर दे। उसके साथ में जो अभी तक इस जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति जो बनी हुई है उसको तुरंत ठीक कर दे, नहीं तो इस पुलिस और प्रशासन और सरकार तीनों को हम चेतावनी देते हैं कि यहाँ की ईंट से ईंट बजा देंगे और करौली की जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है और हम सब एक साथ में धावा बोलेंगे। जी रेल कर्मचारी खाली करते करते परेशान है। एक रैक हिंडौन में खाली हो रहा है, एक महावीर जी में खड़ा हुआ है, एक डुमरिया में तैयार कर रहा है, लेकिन खाद किसान को नहीं मिल रहा है। आखिर खाद जाता है रहा है। भ्रष्टाचार की हद देखिए। आज हमारी मांगों के चार्टर में पांचना से जगर में और जगर से क्यारदा में जो योजना आई है चंबल से पानी लाने की, उसका खर्चा मात्र 20 करोड़ है। इस सरकार ने पिछले 14 साल में नहीं किया। 4 साल ये गुजर गए, हमारे शहर प्यासे, हमारी डांग प्यासी। और 2 करोड़ रुपए पांचना बांध की सफाई पे बजट हजम हो गया।
13 साल में 13 नालियां नहीं बनी, तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारे जितने किसान भाई हैं ये इस सरकार की अकर्मण्यता के आक्रोश में यहाँ पर आए हैं। आपने जो खाद की बात कही, जिस सरकार के पास अपने एमएलएज को पावर वितरण के अलावा और कोई काम नहीं हो, खाद वितरण का काम कैसे देखेगी? इस भ्रष्टाचार ने किसान को खाद में मारा, पानी में मारा, खेत में मारा। इसलिए आज धर्मा डांगुर जी के नेतृत्व में, हमारे नेताओं के नेतृत्व में आज ये किसान रैली हुई है। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सतीश पूनिया जिंदाबाद, 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 रूप सिंह डॉक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी पूरा भगत जी बताएं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें बताई हैं कि एक विधायक चेयरमैन वही है और प्रधान भी वो है, और हिंडौन सड़ रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए कि हिंडौन की सड़कों की स्थिति क्या है, और बिजली पानी जो सरकार नहीं दे पा रही है, इससे बुरा क्या होगा? इससे बुरा हो क्या सकता है? सारी नदियाँ सूखी पड़ी हैं, और इसको छोड़ो, किसान की दुर्दशा हो रही है जो हो रही है, लेकिन युवाओं की, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनकी क्या दिशा हो रही है? आपने रीट का देखा, क्या हुआ? सबको पकड़ा गया था। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को, जिसने सारे कागज खंगाले और इस सरकार को सारे मुद्दे जो कि सबूत पेश किए, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। और मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूं कि आपने भी उनसे कुछ नहीं पूछा कि जिन्होंने पेपर बेचे और जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, उस गरीब का बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है और वो आत्मदाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब अभी कल जो कि परसों में 12 तारीख को वन कर्मियों का पेपर आउट हुआ है। क्या इस सरकार को चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए? जो ये बच्चों के भविष्य को, किसान के भविष्य को और स्टूडेंट्स के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकती है। इस सरकार का नैतिकता के आधार पर कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं रहा है। नाती का बाड़ा मुर्दाबाद, 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 नाती का बाड़ा मुर्दाबाद, 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 केला सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केला सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केला सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी सड़कें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पीने का पानी हिंडन का दो। नारे लगाना तो दो यार। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। केला सरकार मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केला शासन मुर्दाबाद, 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 केला सरकार मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत मुर्गा हाय हाय, 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 हाय। हिंडन विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंडन विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमको जल्दी नहीं है, उनको जल्दी आ जाएंगे। 365 दिन आंदोलन करोगे, कितने दिन करोगे? ज्ञापन के लिए कोई अधिकारी कितने वो सीओ साहब भी गुजर गए? नहीं, वो लेंगे तहसीलदार, वो छुट्टी पे हैं। एसडीएम साहब के नीचे होंगे तहसीलदार साहब। अरे छुट्टी कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 विधायक मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार
खंड कार्य खाली पड़ा हुआ है। एसडीएम भज गया, मैदान छोड़ गया। आगे तो नीचे एसडीएम भज गया, आपका कार्ड है भरवसी का, एसडीएम ही ले लेता बेटे हैं। एक अधिकारी का मौके पर नहीं मिला है, ये भी सरकार का फेलियर है। ये पहले से उनको पता है कि यहाँ ज्ञापन देने लोग आ रहे हैं। तो आप देखिए सरकार कितनी निकृष्ट है कि जनता की बात को सुनने तक को सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है। हम तो धन्यवाद देंगे इस एलडीसी को, भैया को, कि आपके अंतरात्मा जागृत हुई और जनता का ज्ञापन लेने के लिए आप आए। हम तो आपको दे रहे भैया, इसको मुख्यमंत्री जी को पहुंचा देना। मीडिया से भी आग्रह कि अधिकारियों की जरूर छापे भैया, जरूर छापे अधिकारियों की।